अफसोस की कोई बात तो हो नहीं सकती है। लेकिन समझना चाहिए लोगों को, जब से विधायक बने तब से इस कटाव का मुद्दा हम हर फोरम में ध्यान से चाहिए। मेरे पास एविडेंस के रूप में कई दिखाया है कि 16 को मुख्यमंत्री ने अपना जवाब दिया है कि अधिकारी लोग को दे दिया। 19 में 23 का आप जवाब देखिए ना। 23 में कहा गया यहाँ कोई कटाव नहीं हो रहा, अगर कटाव होगा तो विभाग उसको दुरुस्त कर लेगा। 23 हो गया, 24 में 60 लोगों का पानी में। यहाँ तो सरकार दोषी है ना। सरकार 20 साल से कटाव हो रहा है, अगर 20 साल से नौरंगा गांव उत्तर प्रदेश कटाव हो रहा है और सरकार सोई हुई है, और उसकी जवाब 23 को ये, जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब गंगा नदी सीधे अब गांव की तरफ आ गया, सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए, ठोकर का निर्माण हुआ था। ठोकर का निर्माण गांव से ही हम सुने थे, ठोकर चाहिए, ठोकर निर्माण चाहिए। ने ठोकर का निर्माण के लिए लिखा, तो निर्माण होते हुए देखा, जो पानी का हमको अब उम्मीद जो है, क्योंकि गंगा नदी जब पानी रास्ता इधर आ गया, ठोकर से संभव नहीं है रोक पाना आज के दिन में। ये बिहार उत्तर प्रदेश का मामला है। विभाग को कहा कि थोड़ा एरिया को बढ़ा लीजिए, हालांकि मेरा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बिहार की तरफ है, उत्तर प्रदेश नहीं काम कर। यहाँ जिलाधिकारी कहे कि हम उत्तर प्रदेश के जिला को, हम डीएम को कहें कि आप अपने एरिया में जो कटाव हो रहा है उसको दुरुस्त कीजिए। उत्तर प्रदेश ने कोई काम नहीं किया, 2 वार्ड वहाँ पे सटा हुआ है। तो इसके चलते जो है पानी का दबाव बढ़ा, और ये प्रॉब्लम पहले से था। लोग कह रहे हैं कि क्या कहेंगे, कि 9.5 करोड़ का काम हुआ, ये बताएं आप लोग, पता किए कितना करोड़ का काम? आज इंजीनियर से बात किए वहाँ पे तो स्कूटी इंजीनियर है, इंजीनियर है वाले तो लोग खुद हैं, खुद जैसे रहेंगे वैसे ही ना सोचेंगे किसी के बारे में, मेरे बारे में, पूरे इलाका के बारे में सब लोग तो खुद अपना इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे चाचा श्री, हमारे परिवार के लोग 500 रुपया चापाकल में कमीशन लेते हैं। वो क्या दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे? 23 में बाढ़ जब कटाव हुआ, 24 में जब कटा, क्यों नहीं नीतीश कुमार सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को इन लोग गाली दिया? उनका ममहर था ना भाई, जमीनिया, क्यों नहीं गाली दिया? सरकार कैसे बोल रही थी कि 23 को नहीं कट रही और 24 को कैसे कट गई? 60 लोग कैसे चलेगा पानी? आप नीतीश कुमार जी को नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं बोल रहे हैं, तो सबसे आसान है इनको बोल दिया। मेरे बारे में तो सब लोग जानते हैं। अरबों रुपये का काम हुआ है इस सड़क में, आप जा रहे हैं लगभग 10 करोड़ का काम हुआ है। वो पुल देखते हैं, 4 करोड़ का काम हुआ है। एक और रोड कटी है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। हरीश्री बाबा की तरफ नई सड़क बनी थी, तो धार के चलते वो सड़क टूटी है। तो गंगा का बेल्ट है, गंगा का बेल्ट में कोई भी काम हो रहा है, धार बदल दी है, कितना भी बड़ा काम कीजिए नहीं। इसलिए हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, ये काम नहीं, जबकि ठोस काम नहीं होगा, अंदर से एक नया बांध बनाना पड़ेगा जो नौरंगा गांव, मददपुर, इन सब इलाकों को सुरक्षित करे। तो इस काम से अब संभव नहीं है, कि धार बदल चुकी है। तो ठोकर का सॉलिड निर्माण होगा। भारत सरकार अब देखेगी, उन लोगों के पास ज़्यादा एक्सपर्ट है, और विभाग का काम होता है ना देखना। हम लोगों ने सदन में काम उठाया कि ये सड़क खराब है, सड़क बनवा दिए, पुल खराब है, पुल बनवा दिए, यहाँ ठोकर का निर्माण है, ठोकर करा दिए। इतनी बड़ी विभाग क्यों बैठी हुई है? इतने बड़े विभाग के लोग आते जाते होंगे ना भाई, प्रधान सचिव लेवल के इस विभाग के आदमी बैठे, इतनी बड़ी विभाग चल रही है, इतने बड़े इंजीनियर है, सब लोग आके काम देखते हैं, जिलाधिकारी काम जाके देखे, सारे लोग तो काम देखते हैं जाके। आपकी तरफ से क्या क्या वहाँ पे मेरे तरफ सुविधाएं से अभी उपलब्ध कराया जा रहा है? पिछले बार मेरे ही प्रयास से सब लोग होकर के इंतजाम थे, तो मेरे ही प्रयास से मेरे दिमाग में आया कि ठीक है जिलाधिकारी महोदय, आप रोक नहीं सकते हैं, हमको मुआवजा चाहिए। के चलते 1,20,000 रुपया 60 लोगों को, 29 लोगों को जमीन का पर्चा मिला, जिनका मेरे प्रयास। और अभी जो कटाव में गए अभी जो कटाव में जाएंगे सबका लिस्ट बनेगा, जमीन अब नहीं बचा है, उस आधार पे जो पिछले बार जितना मदद किया गया तो उसी आधार पर फिर मदद होगी उनको। कुछ पार्टियों का कहना है कि बाढ़ प्रबंधन और इन लोगों से बैठ कर मीटिंग नहीं हुआ ठीक ढंग से,
मीटिंग कौन करेगा? मीटिंग हुआ होता तो शायद मीटिंग कौन करेगा? मीटिंग तो अधिकारी लोग ना करेंगे, कौन करेगा मीटिंग? तो जिला, अरे इन लोग बोले ना कि इन लोग को राजनीति भी सही ढंग से नहीं करने आता, जो लोग इल्जाम लगाते हैं। सीखना चाहिए। मीटिंग कौन करेगा? हम मीटिंग करने वाले थोड़ी होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं ना। प्रधान सचिव से बिना मिले हुए काम आ गया था, मतलब बिना मिले हुए काम आ गया था, कैसे वो काम आ गया था? अरे हम 16 से लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री से लेके कहाँ नहीं मिले, ऐसे ही काम आ गया था। जनसराज के लोग क्या बोलेंगे? नया नया पार्टी बनाया, नया नया इलाका में आए हैं, 2 महीना पहले लोग इलाका में आया, इसके पहले कहाँ था लोग? शाहपुर से बोल रहे हैं, शाहपुर से पहली जीत दर्ज करेंगे प्रशांत किशोर जी। पहला जीत शाहपुर भैया से ही जब होगा। साहेबपुर से पहला जीतेंगे तो बिहार में क्या स्थिति रहेगी उनकी? 2 महीना में आए, इतने साल से लोग यहाँ खट रहे हैं, 2 महीना में क्या आएगी पार्टी जीत जाएगी? मजाक है क्या चुनाव जीतना? अपना अपना हम अपने कर्तव्य बिहार सब चीज़ निभाए हैं। जहाँ फोरम में आवाज़ उठाना, मीटिंग करना आपदा विभाग से, जिलाधिकारी का काम है। उनको देखना है कि जिला में पानी कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन सा काम हो रहा है, विकास योजना काम हो रहा है। क्या उन लोग जाते हैं तो क्या हम लोग को लेके जाते हैं क्या? क्या लग रहा है इस कोई बार विभाग से स्थिति कोई आते हैं अधिकारी, क्या विधायक को ले जाते हैं क्या? क्या या लग रहा है इस बार जिलाधिकारी स्थिति आते हैं सभी इलाका पार्टियों में को मिल घूमने के लिए, क्या विधायक को ले जाते हैं क्या? कहीं देखे हैं? नहीं। जिला परिषद सदस्य क्या है शामिल पहले भी लो- शामिल है गवर्नमेंट की हम जगह पे किसी मिट्टी को जब डाला देखे, गया हम हल्का बात नहीं करते। बात ठीक है, गंगाधर पांडे जी अपनी बात को रखते हैं, उनको अपना नजर आ रखा है, लेकिन हम किसी बिना जाने में इल्ज़ाम नहीं लगा। इल्ज़ाम लगा देना बिना कुछ हमको जानकारी के तो गलत बात है ना। है वाकई में सीमेंट की जगह पे मिट्टी का प्रयोग किया गया है आप एस्टिमेट देखें उसका। आप बोले ना कि आप लोग दूसरों नेताओं से बात कीजिएगा, तो नेता का क्या काम है? दूसरे को बदनाम करो, अपना चेहरा चमकाओ। आप टेक्निकल पर्सन ही से बात कीजिए ना। क्या एस्टिमेट था, देखिए किस तरह काम हुआ था, ये तो उन लोग बैठे हुए हैं ना। ये आपराधिक इतने सारे काम हुए, सड़क हुए, 100 मतलब अरबों रुपया का काम शाहपुर विधानसभा में चल रहा है। आप देख लीजिए चारों तरफ घूम के, कुछ सड़क लोगों उड़क का कहना देखें। है कि स्थानीय लोगों ने देखिए ये बात बिल्कुल सही है, आप पता कीजिए ठीक ढंग से। देखिए एक बालू तो बेचा, वो तो क्या, क्योंकि कटाव वाला रास्ता था, हम लोग को पता चला कि वहाँ कुछ जगह में लोग डाल के नदी में वो पोकलैंड मशीन लगा के पोकलैंड में पूरा मिट्टी उठा के डाला गया है। इसकी जानकारी पत्रकार लोगों ने उद्भेदन किया, वीडियो बनाया, और हम उनके साथ मिलकर जिलाधिकारी हर फोरम पे बात किए। उसके बाद वो खत्म हुआ। अब वो भी एक बड़ा एक समस्या का कारण और बना। ये बालू बेचने का सिलसिला पहले से चलता है बालू गिरता है वहाँ हमेशा वहाँ बालू बिकती है, पूरा से बिकती है, पोकलैंड मशीन से बिकती है। ये देखिए, हम किसी पे आज के दिन में इल्ज़ाम करेंगे जनता पे या किसी पे, ये ठीक नहीं है मेरे समझ से। हम लोग जो सोचे कि ठोकर जो मेरे दिमाग में भी जो था या जनता के दिमाग में भी जो था, तो ऐसे ही बता रहे हैं कि ये काम से रुकेगा। हम इंजीनियर से बात किए थे कि क्या इस ठोकर से आप लोग संतुष्ट रुक जाएगा? वो स्कूटी इंजीनियर कहना था हैवी, अगर जब तक बहुत ज़्यादा अगर कोई आता है या रास्ता बदल देगी तब ये काम होगा। मेरा मेरा तो उसी समय वो हुआ, और पानी का जो हालत देखे हमें लग गया कि वो आदमी ठीक कर रहा था। तो इस तरह की योजना अब बंद कर देनी चाहिए विभाग को। अगर गंगा बेल्ट में बचाना है इस तरह के अगर तो में, ये काम नहीं है कि इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। बोल्डर पिचिंग हो चाहे जो भी काम करना हो, ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरे बिहार भर में इसी तरह काम हो रहा है। हम लोग बसाना पड़ेगा, जो लोग जिनका मकान गिर गया, कुछ नहीं है उनका कोई विकल्प नहीं है, और भविष्य में भी खतरा बनते रहेगा। ये एक ही बात नहीं, अभी खतरा बना हुआ है। अभी इसके तो बाद दामोदरपुर का भी नंबर आ रहा है दामोदरपुर तो अभी तो बरसात हुआ नहीं, अभी तो बाढ़ का समय नहीं है, 15 अगस्त के बाद तो है। और इसको सेफ्टी तो सरकार को देखना कि इस गांव को अगर बचाना चाहते हैं तो इनके इंजीनियर कैसे बचाएंगे, क्योंकि इस योजना से तहत तो नहीं बचेंगे। अब इनको किस तरह दीवार देना होगा या बोल्डर देना होगा, क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अनुभव वाले लोग हैं, लेकिन इसीलिए हम
उनको लग गया कि बिहार सरकार का मामले के बाहर का चीज़ है, इसलिए विधायक के केंद्र नाते सरकार आपको दियारा क्षेत्र के लोगों को क्या यह क्षेत्र के लोग धैर्य बना के रखें, लोगों के दुष्प्रचार में नहीं पड़े, दबाव में नहीं पड़े। सब लोग गलत खबर फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। वो एक अड्डा हो गया है, पिकनिक स्पॉट बन गया है, यूट्यूबर्स का वहाँ पे एक हो गया है। सारे नेता लोग नई नई पार्टी बना के वहाँ पहुँच रहे हैं। आपको कोई भी ज्ञान तकनीकी इंजीनियर ही आपको बता सकते हैं। बेहतर होगा आप उनसे बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। और जो भी सुविधा सरकार को चाहिए, जो भी जनता की, उसके लिए लास्ट सवाल, 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई है। जिस दिन से ये बात कही गई है उसी दिन से लाइन का स्थिति काफी मतलब खराब है। हर जगह फ़ोन आ रहा है, ट्रांसफार्मर खराब है, ट्रांसफार्मर उड़ जा रहा है, 65 का उड़ जा रहा है, 100 चाहिए, 100 का उड़ जा रहा है, 100 के बाद अब 200 पे आया है। तो बिजली की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्मार्ट मीटर से का हम लोग विरोध करते हैं कि वो मीटर में गलत रीडिंग देता है। स्मार्ट मीटर हम लोग की सरकार आएगी तो स्मार्ट मीटर को हटाएंगे। 125 यूनिट फ्री दे के और बिजली नहीं देना, ये भी एक अपराध है। लोग तंग और तबाह हैं। तो इस योजना हम लोग की जब सरकार आएगी, जो हम लोग कहे स्मार्ट मीटर को हम लोग, शाहपुर विधानसभा में एक लाइन मिस्त्री की जो है हाँ, उनके पास हम गए थे, पुछार में आज गए थे। बाहर के लड़के थे, सरकारी सहायता हम लोग, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत